द गार्डन गेट में आप सभी का स्वागत है। तो आज क्या है? आज है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो चलिए आप मुझे सब बताइए कि इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या स्पेशल कर रहे हैं। तो मुझे अपनी पिक्चर जो भी आप कर रहे हैं उसकी ज़रूर भेजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू नो कि आप ऐसा स्पेशल कर रहे हैं हमारी मदर नेचर के लिए। तो मैं सिखाना चाह रही हूँ ये कि आप पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएं अपने गमलों के लिए। जब भी आप कोई नया प्लांट बनाते हैं उसके लिए पॉटिंग मिक्स आप कैसे बना सकते हैं। तो जो वे मैं बता रही हूँ आपको वो बहुत ही ईजीएस्ट वे है, और जिसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट इंकर्ड नहीं करनी पड़ेगी बाहर से। तो क्या होता है कि दोस्तों, लोग जब भी पॉटिंग मिक्स बनाते हैं कभी यूरिया ला रहे हैं, कभी इसके लिए कुछ ला रहे हैं, कभी बाहर से कंपोस्ट ला रहे हैं, और कॉस्ट इतनी इंकर्ड करते हैं। वो तो चलो कॉस्ट की बात अलग है, और जो अपना टाइम वेस्ट होता है वो अलग, और जो बाहर से चीज़ लेके आते हैं वो उतनी उसमें न्यूट्रिशन भी नहीं होता, ऊपर से आपका प्लांट और ख़राब कर देते हैं। मैं जो करती हूँ एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ अपने गार्डन में। तो जितना भी है मैं सारा वो ऑर्गेनिक ही मटेरियल यूज़ करती हूँ, और मैं एडवाइस करती हूँ तो मैं भी यही एडवाइस करती हूँ कि प्लीज़ गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए। जो ये मेथड बता रही हूँ आपको, एक लेयरिंग मेथड है, एंड कुछ लेयर्स आपको बनाने होंगे अपने इस पॉट में, जो भी आप चूज़ करते हैं पॉट। उस लेयर के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कुछ टुकड़े। ये अर्थन पॉट्स के टुकड़े हैं, आप देखिए ये ऐसे टुकड़े चाहिए हमें। ये कुछ टहनियाँ हैं पेड़ों की, एंड ये हमारा घर का कंपोस्ट है, हमारे चूल्हे की राख है, एंड ड्राई लीव्स हैं, एंड दिस नॉर्मल गार्डन सॉइल, एंड एक हमारा पॉट जिसमें हमें लगाने हैं। तो देखिए ये सारे मटेरियल हमें चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं प्रोसेस। तो देखिए आपको कुछ भी ऐसे, सबसे पहला जो आपको टुकड़ा चाहिए कुछ ऐसा चाहिए, और टुकड़ा ऐसा होना चाहिए कि वो कर्व हो। ये देखिए ये ना गोल है, नीचे से गोल है। तो आपको जब भी अपना जो भी आप पॉट बना रहे हैं, ये इसमें तो देखिए बहुत सारे होल्स हैं। जो मिट्टी के आप बर्तन लोगे उसमें एक ही होल होता है यहाँ पर। तो उस पर आप इस तरीके का कोई भी टुकड़ा रखोगे, ऐसे उल्टा करके, ना कि ऐसे रखेंगे तो क्या होगा कि इसमें क्या है, पानी रुकेगा। तो आपको पानी नहीं रोकना है। पानी रुकेगा तो वो जड़ सड़ेंगी आपके प्लांट की, और प्लांट की जड़ सड़ेंगी तो वो प्लांट आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि भाई हमारा प्लांट खराब हो गया। क्या मेथड बताया? तो आप जो मैं बता रही हूँ उसी तरीके से, ये देखिए मैंने रख दिया है उल्टा करके। जो आपका जो यहाँ पर होल होता है सेंटर में, वो देखिए। ये जो मैं अभी प्लास्टिक का पॉट ले रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास मिट्टी का गमला कोई अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने ये प्लास्टिक वाला गमला लिया है। एंड जो सबसे बेस्ट होता है आपकी गार्डनिंग के लिए वो मिट्टी का गमला ही होता है, क्योंकि वो नेचुरल होता है, हवा पास ऑटोमेटिकली होती है उसमें, एंड उसमें जो वाटर होता है उसको भी वो मेंटेन कर लेते हैं। बट इसमें मेंटेन नहीं हो पाता है वाटर का लेवल एंड आपकी हवा जो जड़ों को चाहिए होती है। ठीक है, फॉर द सैंपल मैंने ये अभी ले लिया है छोटा सा गमला। ठीक है, तो आप जो भी आप गमला लेंगे, चाहे मिट्टी का लें चाहे प्लास्टिक का लें, आपका जो मेथड है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो फिर आपको ये देखिए, ये फिर से मैंने एक टुकड़ा लिया है, कुछ टुकड़े लिए मैं, ये देखिए रखे हैं। तो सबको ऐसे रखना है, आपको ऐसे नहीं रखना है कि पानी रुके। ठीक है, ये देखिए सारा मैं इसको ऐसे लगा दूंगी। ये देखिए बहुत ही एक अच्छी सी लेयर आपको रेडी करनी है। ये मेथड एक्चुअली आप अगर देखेंगे नॉर्मली भी जो हमारी नेचुरल सॉइल लेयर है वो भी इस तरीके से ही होती है। तो आप जब गमलों में इस तरीके से वो नेचुरल वाला प्रोसेस आप अगर करके देते हैं तो प्लांट को नेचुरल फीलिंग ही आती है। ये मैंने उसको कर दिया है, और देखिए आप इसको, इसकी जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं आप इसे? क्योंकि ये लाइट वेटेड होता है। इससे ज़्यादा वेट जो है
लाइट वेट इसमें होता है। तो अगर आप ये यूज़ करेंगे तो दिस इज़ बेस्ट। मैं तो अपने जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं उन सबको मैंने ये बोल रखा है कि भाई जब भी आपकी अष्टमी नवमी होती है तो अपने नारियल और उनके जो जितने भी बाल होते हैं, जो छिलके टाइप वो निकलता है ऊपर का रेशा जो निकलता है, वो आप मुझे दे दीजिएगा। तो वो तो मैं कलेक्ट करती रहती हूँ और अपने गमलों में लगाती रहती हूँ। तो देखिए सैंपल के लिए मैं ये भी लगा देती हूँ। मेरे पास अभी ये अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए मैंने ये अपने वाटरफॉल से निकाला है। ठीक है, तो ये मैंने एक लेयर बना दी है। ये इस गमले के लिए थोड़ा सा हाइट के ज़्यादा हो गई तो मैंने फिर से ये देखिए दिख रहा है आपको, नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो अब क्या है देखिए, अगर आप इसमें अभी मिट्टी डालेंगे इस वक्त तो क्या है कि सारी मिट्टी बह जाएगी। तो आपको उसको रोकने के लिए क्या करना है, ये देखिए एक थिक लेयर देनी है सूखे पत्तों की। देखिए ठीक है, आपने एक थिक लेयर दे दी। ये देखिए प्रेस कर देंगे अच्छे से, ये थिक लेयर हो गई मेरी। अब देखिए इसमें से मिट्टी नहीं निकलेगी। और अब आपको क्या करना है, अपनी थोड़ी सी ये देखिए, ये जो मेरी लकड़ी के टुकड़े थे, सूखी लकड़ी के टुकड़े, मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैं क्यों डाल रही हूँ, इसलिए डाल रही हूँ कि जब गलेगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो पौधा है, जो भी प्लांट इसमें लगाएंगे किसी भी गमले में, तो वो आपका ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन लेता रहेगा। ये सड़ेंगी, ये गलेंगी और उसको एक कंपोस्ट एक तरह का बनाएंगी और उसको अपना खाना पौधे को मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए सॉइल, ये देखिए मैंने पहले ही एक्चुअली थोड़ी मिक्स कर दी है। तो सॉइल जो आपका, ये देखिए ये जो सॉइल है आपका नॉर्मल गार्डन सॉइल, इसमें आप क्या करेंगे, ये देखिए वैसे तो आप 70% सॉइल लीजिए और 30% आप कंपोस्ट लेंगे। अगर कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, कंपोस्ट को रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर कंपोस्ट नहीं है आपके पास तो आप 50% गार्डन सॉइल लीजिए और 50% आप सूखे पत्ते लीजिए। आपको किसी कंपोस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, अगर है तो बेटर है, नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये और आप इसमें थोड़ा सा ये चूल्हे की राख डाल देंगे फॉस्फोरस के लिए। ठीक है, ये फॉस्फोरस के लिए मैंने डाली है और आप इसको बहुत ही अच्छे से ये देखिए मिक्स कर देंगे। कर दिया आपने मिक्स, देखिए कर दी। 50% गार्डन सॉइल, 50% आपके सूखे पत्ते। ये देखिए ये हो गई आपकी पॉटी मिक्स तैयार। अच्छा, जो सूखे पत्तों की, जो मैंने मिट्टी के जो टुकड़े डाले हैं इसमें, ठीक है, अगर आप गमले के जो टुकड़े डाले हैं मिट्टी के बर्तनों के, अगर उसके बाद मैंने क्या डाला है सूखे पत्तों के लिए, अगर सूखे पत्ते इतने नहीं हैं आपके पास अवेलेबल तो मैंने आपको बताया ये जो इसका रेशा ऊपर का जो निकलता है नारियल का, जो मोटा मोटा थिक लेयर जो होती है, वो उसको आप बिछा सकते हैं एज अ बेड आफ्टर मिट्टी के जो भी टुकड़े या नारियल के ये हार्ड शेल के जो भी हैं टुकड़े, इसको डालने के बाद ये देखिए ध्यान रखिएगा ऐसे उल्टा ही डालना है आपको ताकि मिट्टी रुके ना। लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का एकदम प्लेन टुकड़ा लेते हैं और छेद के ऊपर रख देते हैं। अगर आप छेद के ऊपर ऐसे रख दोगे तो भैया आपने सारा तो ब्लॉक कर ही दिया सिस्टम, पानी निकलेगा कहाँ से, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये मैंने इसमें जो भी मेरा ये मिक्सचर मैंने बनाया था ये मैंने इसमें डाल दिया अच्छे से। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये देखिए मैंने अच्छे से इसको दबा भी दिया है। ये जो मेथड है बहुत ही किफ़ायती और सस्ता है और आपको झंझट कोई नहीं है, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ये आपके पास में ही अवेलेबल है। ये ठीक है, ये आपका हो गया एक गमला तैयार। और ये देखिए इसका वेट देखिए, आप एक बार कंपेयर कीजिएगा, एक में मिट्टी भर के देखिएगा और आपको जो ये मैंने मेथड बताया आप दोनों में ऐसे हाथ में रख के देखिएगा कि फ़र्क क्या है। इसमें कुछ वेट ही नहीं है, मतलब ये जो मेथड है एक तो आपका लोड भी कम कर देगा और ऊपर से आपको जो बार बार इसमें न्यूट्रिशन के लिए जो भी मटेरियल डालना पड़ता है, मार्केट से लाना पड़ता है, वो भी इसमें डालने की ज़रूरत है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप पानी डाल देंगे
चलिए मैं डाल के दिखा देती हूँ आपको। खूब अच्छे से आपको पानी डालना है, ऐसे ऐसे डाल दिया। अब क्या है, ये मिट्टी थोड़ा सेट होगी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसमें अभी आपको कोई भी प्लांट नहीं लगाना है। आपको प्लांट लगाना है इसमें कुछ 3 से 4 दिन बाद। क्यों लगाना है आपको इतने दिन बाद, इतना दिन का गैप क्यों है? क्योंकि देखिए जो भी हमने इसमें मटेरियल डाला है वो कुछ गैस रिलीज करते हैं ना, तो प्लांट को हमारे नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आप 3-4 दिन बाद ही लगाएं। ठीक है, तो यहाँ मैं इसे रख दूंगी। ये हमारा जो मेथड है ये बायोडाइवर्सिटी का था। आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों, ये जो मैंने मेथड बताया अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। हैप्पी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आज एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा।